हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ केवल्य। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मरकरी एंड वीनस ये जो दो प्लैनेट हैं उनके बारे में चर्चा की। तो आज हम कौन से प्लैनेट के ऊपर बात करेंगे? आज हम बात करेंगे हमारे अर्थ के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में। अब अर्थ को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो हम अर्थ को हिंदी में कहते हैं पृथ्वी। क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी कहते हैं। अब अर्थ के जो पॉइंट्स है वो एक एक करके देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि अर्थ इज ए थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ पे सन है और सन से फिर 1 2 3 थर्ड नंबर पे जो प्लैनेट है वो कौन सा है? अर्थ है। ठीक है, अब आगे आता है कि अर्थ का शेप कैसा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम शेप की। तो अर्थ का शेप कैसा है? बहुत से लोग मानते हैं कि इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल है। और कुछ लोग मानते हैं कि इसका शेप कैसा है? जियोइड है। अब पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा किसी प्लेनेट की बात की जाती है वो है अर्थ। क्यों? क्योंकि भाई ये है भी इतनी इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है? लाइफ एग्जिस्ट करती है। यदि लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती तो हम ये पढ़ भी नहीं रहे होते। तो ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। तो इसे क्या कहेंगे? इट इज़ ओनली प्लेनेट where life exist। मतलब कि ये इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जीवन संभव है। इसके अलावा पूरे सोलर सिस्टम में ऐसा कोई भी प्लेनेट या ग्रह नहीं है जिसमें हमारा जीवन संभव हो, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो, जहाँ पे हम जिंदा रह सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे ज़िंदा रह रहे हैं, ठीक है, अर्थ पे। तो इसका कुछ कारण तो होगा, इसके कुछ मेन रीजंस होंगे। तो इसके जो मेन फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं कि हम अर्थ पे सरवाइव क्यों कर पा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे एनवायरनमेंट से भी हमें कुछ चीज़ें मिलती होंगी उसकी। ठीक है, मेन फीचर्स। अब मेन फीचर्स में सबसे पहला तो आ जाता है हमारा, क्या आएगा? राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब कि सूर्य से सही दूरी। ठीक है, मतलब ये सूर्य है और ये अर्थ है, तो न ज़्यादा पास न ज़्यादा दूर। दूर रहेगी तो ज़्यादा ठंड पड़ेगी और पास रहेगी तो ज़्यादा गर्मी होगी। तो अब यहाँ पे गर्मी और ठंड की बात आती है। तो गर्मी और ठंड एक तरह से क्या है? टेम्परेचर। तो इसे हम दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा इसमें? राइट टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर रेंज मतलब सही दूरी पे है हमारा अर्थ सन से, तो टेम्परेचर भी सही आएगा। मतलब जैसे कि न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी। ठीक है, और थर्ड क्या आता है? थर्ड पॉइंट आता है सूटेबल एटमॉस्फेयर। मतलब कि हमारा जो वातावरण है वो यहाँ का सही है। अब दूसरे प्लैनेट्स पे कोई प्लैनेट्स होंगे वो ज़्यादा रॉकी होंगे, मतलब वहाँ पे हर जगह चट्टान, हरियाली वगैरह कुछ भी नहीं। और वहाँ पे जो कुछ प्लैनेट है जो कि सारे गैसेस से भरे हुए हैं। अब अर्थ पे भी गैसेस हैं, लेकिन लगभग जितने भी हमें जिस गैसेस की नीड होती है वो सारी गैसेस तो अवेलेबल है। लेकिन दूसरे जो गैसियस प्लैनेट्स हैं उन पे क्या है? जो हमारे नीड के लिए, जो हमें सर्वाइव करने के लिए जो गैस चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से सूटेबल एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ आती है अवेलेबिलिटी।
ऑफ वाटर। मतलब कि अर्थ पर क्या है, पानी है। अब पानी है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है वाटर, पानी। तो ये पानी है अर्थ पे, इस वजह से भी हम सरवाइव कर पा रहे हैं। ये एक पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट आता है सबसे मेन, वो है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर क्या है, बहुत से लोगों को पता होगा। अब ओजोन लेयर क्या है, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। ये है क्या है, हमारी अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ पे ये एक इस तरह से एक लेयर है। अब ये जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर। भाई साहब अब इस लेयर का क्या काम है, तो इस लेयर के भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही होगी रेड कलर में, इस लेयर के बहुत से फ़ायदे। अब मान लीजिए ये सन है, यहाँ से रेज आती है, ठीक है, लाइट रेज। अब लाइट रेज आएंगी तो क्या होगा, इसमें कुछ हार्मफुल लाइट रेज भी होती है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, ये बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। इससे स्किन कैंसर वगैरह होता है। तो ये जो लेयर है वो इन हार्मफुल रेस को रोक देती है, अर्थ तक पहुंचना नहीं देती है, ताकि हम सेफ रह सके। अब आगे के सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। अब आगे एक पॉइंट आता है कि स्पेस से आपने मतलब गूगल पे बहुत सी बार फोटो देखा होगा अर्थ का, ठीक है। तो वो फोटो कैसा आता है, ब्लू एंड ग्रीन कलर का। तो उसका कारण क्या है, अर्थ appears blue and green due to atmospheric reflection अर्थ appears blue and green due to atmospheric reflection। ओके, तो अर्थ जो है वो ब्लू एंड ग्रीन कलर की क्यों दिखती है, तो जैसे कि सन की जो सनलाइट आएगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। जैसे कि अर्थ से टकराई, अर्थ पे सबसे ज़्यादा भाग कौन सा है, ग्रीन एरिया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे हरियाली है, तो इस वजह से तो ये ग्रीन हो गया। और उससे भी सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है हमारे अर्थ पे, तो वो है वाटर। अब इसे हम लिख देते हैं वाटर और इसे हम लिख देते हैं लैंड मास, ठीक है। ये दो हो गए। अब ब्लू मतलब वाटर और ग्रीन मतलब लैंड मास। अब ये जो लाइट है वो पानी और लैंड मास से टकरा के रिफ्लेक्ट करेगी, इस वजह से हमें अर्थ कैसी दिखाई देती है, कहाँ गया, हाँ, इस वजह से हमें अर्थ कैसी दिखाई देती है, ग्रीन एंड ब्लू कलर की। ओके, इतने तक समझ में आ गया। सो फ्रेंड्स, अब इस पॉइंट के बारे में तो हमने जान लिया कि ब्लू और ग्रीन कलर की अर्थ क्यों दिखती है स्पेस से, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अर्थ आपने देखा होगा कि ऐसे थोड़ी झुकी हुई मूवमेंट करती है, तो इससे क्या होता है, ठीक है। तो वो है इट कॉज डिफरेंट सीजन्स, मतलब कि अर्थ थोड़ी ऐसे झुकी हुई घूमती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इससे क्या होता है, इससे डिफरेंट सीजन्स आते हैं हमारे अर्थ पर, ठीक है। अब लास्ट एक पॉइंट बचा है, वो है कि जैसे हमने मरकरी की बात की तो उसकी एक भी सैटेलाइट नहीं थी, उसी तरह वीनस की बात की तो उसकी भी एक भी सैटेलाइट नहीं थी। तो अर्थ की सैटेलाइट कितनी है, तो अर्थ की एक सैटेलाइट है जिसे हम कहते हैं चंदा मामा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि इट हैज़ वन सैटेलाइट,
ठीक है। अब आई होप कि आपको आज का वीडियो अर्थ पर एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, और आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।